तो अपने घर में जाने देवेगो श्री राधे। पुतना मौसी बोलती हैं कि भैया मैं सुंदर सा रूप बना लूंगी और जाकर के तुम्हारे शत्रु को, भाई अब हाल में लाला भयो है, 1 महीने के अंदर जितने लाला हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, समन को मार दूंगी। भाई बीच में तुम्हारे शत्रु होवेगो, वो भी मर जावेगो। बोले हाँ बहनी अच्छी बात है, ये तुम्हारा विचार सही। इधर से उधर मीटिंग बैठ रही है और इधर नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। अहो देवकी पुत्रा, राजा है मथुरा का तो उसको कर तो देना ही पड़ेगा। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्ट वर्जा कन्या स्वापे देवं गता। करो वये वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः, नेहैस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा छकड़े पे सारे सामान लेके जा रहे हैं मथुरा को। जैसे मथुरा में प्रवेश किए, वसुदेव जी से भेंट हो गया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। नंद बाबा कहते हैं भैया मोए पतो चले तुम्हारे सबरे बालकन को कंस ने मार दियो, लेकिन काऊ बात की चिंता मत करियो, हमारो बेटो सो तुम्हारो बेटो, हमारे लाला है तो तुम्हारे भी लाला है, चिंता मत करियो। वासुदेव जी कहते हैं हाँ भैया कोई बात की चिंता न रे, तुम्हारे लाला सो हमारे लाला। लेकिन वासुदेव जी ये नहीं बता रहे हैं कि जो लाला है आपके पास है वो हमारे ही हैं, ये नहीं बताया। तो इशारों में कह रहे हैं कि प्रभु नेह स्थेयम बहुतिथम सन्तुत्पाताश्च गोकुले, आप कर दे करके थोड़ा जल्दी वापस चले जाना। बोले क्यों, कोई बात है क्या? अरे नहीं कौन सी ऐसी कोई बात नहीं, आपके घर लाला भयो है ना। अरे मैं खुशी मनानी, लोग बाग आ जा रहेंगे तो इनको स्वागत भी करना है, तो नहीं जल्दी चले जाइए। बोले हाँ ये बात है। नेह प्रेम वसुदेव जी का अपने पुत्रों के प्रति है, इसलिए कहते हैं कि आप थोड़े जल्दी चले जाना, क्योंकि बालक किनके हैं तो चिंता तो इनको ज्यादा है। एक दूसरे को प्रणाम किए, विदाई हुआ। नंद बाबा गए, कर दिए। वापस जब तक आते तब तक पूतना मौसी आए गई, सुंदर सा लक्ष्मी जैसा रूप बना करके दरवाजे पे आई। अरे ओ नदरानी बहन, हाँ जी बताओ। अरे बहन तू इतने देर में आई, इतने दिनन के बाद आई, लाला तो अरे खुशी मनाने के लिए तो और पहले आने चाहिए, सबरे ब्रजवासी आए गए, तू कहां को रह गई, जान न पहचान। लेकिन उनका भाव था, श्रद्धा था, जो आए उसको सम्मान देती थी। तो पूतना कहती बन हमारे पति तो कहूं को चले गए, मैंने यूं सोची कि चलो हम ही बधाई दे के आ जाए। तो लाला को बधाई देवे काजे में आई। मैया ने विचार किया कि इनको मैं भेज दूं लाला के पास और मैं थोड़ा मेहमानन को देख लूं। तो मैया बोली अरे बहन तुम जाकर के लाला को जम करके बधाई दियो, मैंने कहा बाहर देख लूं, बहुत सारे मेहमान आए हैं, इनको स्वागत कर लूं। हाँ बहन आराम से आप करो, मैं लाला के पास जाती हूँ। पूतना मौसी गोविंद के पास है, पलने में कन्हैया झूल रहे हैं। और पूतना मौसी जो आई हैं अपने स्तन पे कालकुट विष का लेप करके आई।
दुग्ध पिलाने के बहाने कृष्ण को मारने आई हैं। पलने के पास गई, जैसे ही कृष्ण को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, कन्हैया ने देखा कि मौसी आई तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। बहुत सारे संत ऋषि बैठे थे, सब आपस में विचार करने लगे कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की इस राक्षसी को देख करके। वैसे मत तो बहुत है, लेकिन कुछ मत को सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने इसमें वर्णन किया है। तस्मिनस्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोरदावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीडयत् प्राणैः समनरोष समन्वितो पिबत। भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है, तो चराचर जीव जगत थोड़ा चिंतित हो गया। तो सबको सांत्वना दिया, भैया काउबादी की चिंता मत करियो, अब ये मौसी जी की अब हाल कल्याण करूं मैं, ने ठहर तो जा। किसी संत ने अपना मत दिया कि भगवान के एक नेत्र चंद्रमा है, दूसरे सूर्य हैं, और दोनों ही ये नहीं चाहते कि ये राक्षसी मेरे द्वारा होकर के इनके धाम को जाए, तो दोनों नेत्र बंद। किसी संत ने कहा कि भगवान सत्व गुण से ऊपर है, और जो पूतना है रजतम युक्त राक्षसी है। तो भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर लिए कि यदि मैं आंखें खोल दूं, मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, तो इसका जो राक्षसी रूप है, असली रूप है, अविद्या की रूप है, वो सामने आ जाएगी। और सामने आ जाएगी तो जो अभी लक्ष्मी जैसी बनी है, ये विकराल बड़ा सा इसका शरीर होगा, तो पता चले महल के छत ही फूट जाए, टूट जाए। और इस महल में इतना विकराल शरीर जब महलवासी देखेंगे तो सब डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना विद्या के रूप है। किसी संत ने अपना विचार दिया कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि बोले जब रामा अवतार में आया तो पहले माता जी आ गई थी, ताड़का, सबसे पहले उनसे भेंट हो गया था। जब कृष्ण अवतार में आया तो यहां पे भी माता जी आ गए, पहले माता जी को मारना पड़ रहा है हमें। और दूसरी बात, मैं तो सोचा था माखन मिश्री खाने के लिए चल रहा हूं ब्रज में, ये तो पहले ही कालकुट विष लेकर के आगे छठी के अंदर ही। तो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किए कि प्रभु आपको भांग धतूरा खाने की बहुत आदत है, तो ऐसा करो कि आप आकर के विष पान कर लो और मैं दुग्ध पान कर लो, तुम्हारी भी व्यवस्था हमारी भी व्यवस्था। किसी संत ने मत दिया कि भगवान ने अपने आंखें इसलिए बंद कर लिए, उन्होंने विचार किया कि ये है कौन। उसको देखने लगे कि वाकई ये राक्षसी है या कोई और है। तो पता चला पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही पूतना है। जब भगवान वामन रूप में गए थे, इतना सुंदर बालक देख करके रत्नमाला विचार करते हैं कि काश यदि मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं इसको दुग्धपान कराता। भगवान समझ गए आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब विराट रूप धारण किए तो वही रत्नमाला कहती है इतना कपटी बालक है, अरे क्षण भर में इतना बड़ा हो गया, सब लूटने आए, मेरा बस चलता तो इसको जहर दे के मार डालते। भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूरी होगी। तो ये कहीं साथ दुग्धपान भी कराने आ रही है और एक ही साथ विषपान भी कराने आ रहे हैं, क्योंकि उसकी इच्छा थी तो भगवान उसको पूरा कर रहे हैं। भगवान ने उसके पूर्व जन्म को याद किया कि है कौन। किसी संत ने अपना मत दिया कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने देखा कि साकेत धाम में गद्दी खाली है कि नहीं। पूतना मौसी को भगवान ने पहले अपने धाम में भेजा, यशोदा मैया को बाद में भेजा है। ये प्रश्न आएगा आगे चल करके, भगवान से पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने, अपनी मां को बाद में भेजते हो और राक्षसी को पहले भेज देते हो। भगवान ने बताया है। अनेक संतों ने अनेक मत दिए। कुछ संतों ने यह भी कहा
कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि छोटा सा बालक होता है, ये दुग्धपान करता है, तो अपनी आंखें बंद करके दुग्धपान करता है। छोटे बालकों को देखिएगा, माताएं जब उसको दुग्धपान कराती हैं तो बच्चे आंख बंद करके दुग्धपान करते हैं। इस बात से बहुत बड़ी सीख लेने वाली बात है कि बड़े होने के बाद हम लोग, सारे संसार के लोग जो एक स्त्री को देखना चाहते हैं, बुरी नजर से जो देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी मर्यादा का पालन करता, उसके भी आंख में लज्जा होती है। लेकिन बड़े जो हो जाते हैं उनके आंख से लज्जा मिट जाती है। भागवत में लिखा गया, संतों ने कहा कि एक बच्चे की आंख में लज्जा है, शर्म है, वो माँ उसको दुग्धपान करा रही है, बच्चा दुग्धपान कर रहा है, फिर भी बच्चा आंख बंद करके दुग्धपान करता है। लेकिन समाज में बड़े बड़े लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की भी मां बहन जाए उसको बुरी नजर से देखते हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, पूतना मौसी ने उठाई और गोविंद को दुग्धपान कराने लगे। गोविंद ने दुग्धपान करते करते उनके प्राण को भी गाढ़म कराभ्याम भगवन प्रपीड्य तत् प्राणई, उनके प्राण को भी खींचने लगे। उसको लगा कि मेरे शरीर की शक्ति कमजोर हो रही है, तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव विमर्मणि, चिल्लाने लगी, ब्रवित नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रभिन्न गात्रा क्षिपत रोध, हाथ पैर पटकने लगी, चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे, मुझे क्यों मारना चाहता। कन्हैया कहते, मौसी जिसको एक बार पकड़ता हूं उसका कल्याण करके ही मैं छोड़ता हूं। किसी ने कहा कि पूतना ने आकाश मंडल में गोविंद को लेकर के गई, ऐसा नहीं है। कन्हैया ने विचार किया यदि पूतना मौसी इस घर में मरती तो हमारा पूरा बाबा का महल का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ही उसको आकाश मंडल में ले गए, क्योंकि जैसे ही दुग्धपान कराए उसी समय तो